तपती रेत, सीने पर पत्थर। जालिम के सवाल पर एक गुलाम ने सिर्फ ये कहा, अहद अहद। वही बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी आवाज से नबी की आंखें भर आईं। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हो का वाकया सब्र, ईमान और मोहब्बत का इम्तिहान। हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हो एक गुलाम थे। उनका जिस्म कमजोर था, लेकिन ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत। जब उन्होंने अल्लाह एक है कहकर इस्लाम कबूल किया, तो उनके मालिक उमैया बिन खलफ ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तपती हुई रेत, सीने पर भारी पत्थर, धूप के नीचे घंटों तक, और उनसे सिर्फ एक बात कहा जाता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हो के होठों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी पीठ जख्मों से भर चुकी थी, सांस लेना मुश्किल था, मगर ईमान जिंदा था। आखिरकार अल्लाह ने उनकी मदद भेजी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें आजाद करवा लिया, और वही बिलाल रजी अल्लाह अन्हो इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने, जिनकी आवाज सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते थे। सबसे ज्यादा दर्दनाक पल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान देना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब वो कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उनका गला भर आता और मदीना रोने लगता। इस वाकये से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर दर्द ज्यादा हो तो मतलब अल्लाह आपको मजबूत बना रहा है। जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, उसका मकाम अल्लाह खुद बुलंद करता है। आज आप रो रहे हो, कल आपकी आवाज मिसाल बन सकती है। आपके लिए एक बात, अगर आज जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है, तो याद रखो, अल्लाह उस बंदे को कभी नहीं तोड़ता जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर आपको ऐसे ही वाकयात पसंद हैं, तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जज़ाकल्लाह। बहुत साल पहले अरब के पवित्र शहर मक्का में अल्लाह का घर काबा शरीफ मौजूद था। उस समय काबा शरीफ की देखभाल और जिम्मेदारी कुरैश कबीले के नेता अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, जो महान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उधर यमन का शासक था अब्रहा। वो बहुत ताकतवर और घमंडी राजा था। अब्रहा ने सना शहर में एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनवाया था, ताकि लोग वहाँ इबादत करने जाएं और काबा शरीफ की अहमियत कम हो जाए। लेकिन अरब के लोग काबा शरीफ को ही सबसे पवित्र स्थान मानते रहे। इससे अब्रहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने फैसला किया वो काबा शरीफ को तोड़ देगा। फिर उसने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें युद्ध के हाथी भी शामिल थे। सबसे बड़े हाथी का नाम महमूद था। इसी कारण इस सेना को इतिहास में हाथियों वाली सेना कहा जाता है। जब अब्रहा की सेना मक्का के पास पहुंची, तो उन्होंने बहुत से ऊंट पकड़ लिए। उन ऊंटों में कुछ ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। वे अब्रहा के पास गए और अपने ऊंट वापस मांगे। अब्रहा हैरान होकर बोला, मैं तुम्हारा काबा तोड़ने आया हूँ और तुम ऊंट मांग रहे हो। तब अब्दुल मुत्तलिब ने शांति से जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं ऊंट मांग रहा हूँ, और काबा अल्लाह का घर है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। इसके बाद उन्होंने मक्का के लोगों को लेकर पहाड़ों में पनाह ली और अल्लाह से दुआ करने लगे। अगले दिन जब अब्रहा की सेना काबा की तरफ बढ़ने लगी, तो अल्लाह की मदद आई। आसमान में झुंड के झुंड छोटे पक्षी दिखाई दिए, जिन्हें अबाबील कहा जाता है। उनके चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने उन पत्थरों को सेना पर फेंकना शुरू किया। कुछ ही पलों में अब्रहा की ताकतवर सेना तबाह हो गई, कोई बच नहीं सका। ये घटना पवित्र कुरान की सूरह अल-फील में बयान की गई है। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह चाहे तो छोटी चीजों से भी बड़ी ताकत को हरा सकता है, और अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है।